Tactical overview, Northern Sector. INS Vikrant deployed. Air defense active. All systems are green. नमस्ते। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारत के सबसे आधुनिक सैन्य हथियारों की एक एक्सक्लूसिव ब्रीफिंग में दाखिल हो रहे हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये वो संपत्तियां हैं जो आज भारत की सैन्य ताकत को एक नया आकार दे रही हैं। तो चलिए इस डोजियर को अनलॉक किया जाए। देखिए, इस ब्रीफिंग में हम सिर्फ हथियारों की लिस्ट नहीं गिनने वाले। नहीं, हम ये समझेंगे कि ये सिस्टम्स भारत की रक्षा रणनीति की रीढ़ की हड्डी क्यों हैं, ये कहाँ से आते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत कैसे बनाते हैं जिसे हराना मुश्किल है। तो सबसे पहले डॉसियर फाइल 01 को डीकोड करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे भारत की हवाई ताकत की, उन सिस्टम्स की जो आसमान में भारत का दबदबा बनाए रखते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है रफाल। देखिए, इसे सिर्फ एक फाइटर जेट समझना गलती होगी। यह हवा में एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह है। फ्रांस से आया ये जेट एयर सुपीरियरिटी यानी हवा में बादशाहत कायम करने और दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर स्ट्राइक करने के लिए बना है। लेकिन इसका असली वाव फैक्टर वो है इसकी मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें। इन्हीं की वजह से ये हवा और जमीन दोनों पर एक बेहद खतरनाक शिकारी बन जाता है। अब हमले से हटकर जरा डिफेंस की बात करते हैं। रूस से आया S-400 ट्रियम्फ। इसे आप एक अभेद्य किला समझिए। इसका काम है एक ऐसी मिसाइल शील्ड बनाना जिसे भेदना मतलब लगभग नामुमकिन है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये 400 किलोमीटर दूर से ही आने वाले खतरों जैसे फाइटर जेट्स या मिसाइलों को तबाह कर सकता है। सोचिए, 400 किलोमीटर! अमेरिकी सैंक्शंस की परवाह किए बिना इसे खरीदना ये भी दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र फैसले लेता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। कहते हैं ना, हर बड़े योद्धा का एक निकनेम होता है, और इसका भी है। इसे कहते हैं द टैंक किलर, और ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। और ये रहा वो योद्धा AH-64 अपाची, जो सीधा अमेरिका से आया है। इसे जमीनी जंग का बादशाह माना जाता है। इसका एक ही काम है, दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ढूंढकर खत्म करना। अपनी खतरनाक हेलफायर मिसाइलों के साथ ये पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक कहीं भी दुश्मन के लिए काल बन जाता है। अच्छा, अब अटैक से हटकर जरा सपोर्ट की बात करते हैं। ये है CH-47 चिनूक। ये भी अमेरिका से है। ये हमारी सेना का असली वर्कहॉर्स है। मतलब ये लड़ता नहीं है, पर इसके बिना लड़ाई जीती भी नहीं जा सकती। सोचिए, भारी भरकम तोपों को ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचाना, सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और तो और आपदा के समय देश की मदद करना, ये सब यही करता है। ये हमारी आर्मी की लॉजिस्टिक्स की जान है। ये जो स्लाइड है ना, ये एक बहुत बड़ी कहानी कहती है। C-295 ये आया तो स्पेन से है, लेकिन अब ये मेक इन इंडिया का एक चमकता हुआ सितारा है। टाटा और एयरबस मिलकर इसे भारत में बना रहे हैं। ये देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होने की तरफ एक जबरदस्त कदम है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत अब भविष्य की तकनीक खुद बना रहा है। तो सवाल ये है कि ये सारे सिस्टम्स मिलकर काम कैसे करते हैं? देखिए, ये एक एयर सिनर्जी प्रोटोकॉल बनाते हैं। मतलब रफाइल आगे बढ़कर हमला करता है, S-400 पीछे से बचाता है, अपाचे जमीन पर दुश्मन को तबाह करता है, और चिनूक और C-295 हमारी सेना को तेजी से मूव करने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर हवा में भारत को एक मल्टी लेयर्ड और बहुत ही खतरनाक ताकत बनाते हैं। ठीक है, तो डॉसियर फाइल 01 क्लोज्ड। अब वक्त है फाइल 02 को अनलॉक करने का। चलिए, आसमान से उतरकर अब समंदर की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि भारत अपने समुद्री इलाकों की हिफाजत कैसे करता है। मिलिए MH-60 रोमियो से। इसका निकनेम है सबमरीन हंटर। ये हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से है और हमारी नेवी के जहाज़ों का एक साइलेंट गार्डियन है। हिंद महासागर में दुश्मन की पनडुब्बियों का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में ये अपने डिपिंग सोनार से उन्हें पानी के अंदर ढूंढ निकालता है और फिर टॉर्पीडो से काम तमाम कर देता है। ये हमारे जहाजी बेड़े को पानी के नीचे के खतरों से बचाता है। ये स्लाइड पार्टनरशिप की ताकत दिखाती है। बाराक-8 मिसाइल ये भारत के DRDO और इजराइल की IIA की जबरदस्त जुगलबंदी का नतीजा है। ये मिसाइल सिस्टम हमारे नेवी के जहाज़ों के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है कि दुश्मन की मिसाइलें पास फटक भी नहीं पाती। और अब
आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल आईएनएस विक्रांत। ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग का और हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। ये समंदर में हमारा एक चलता फिरता एयरबेस है जो हमारी ताकत को दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकता है। तो ये तीनों मिलकर समंदर में क्या करते हैं? विक्रांत एक मोबाइल एयरबेस की तरह काम करता है। रोमियो पनडुब्बियों से बचाता है और बराक 8 मिसाइल हमलों से ढाल बनता है। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो हिंद महासागर में हमारे समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखता है और हमारी बादशाहत कायम करता है। चलिए अब ब्रीफिंग के आखिरी फेज में चलते हैं। डॉसियर फाइल 03 जमीन के प्रहरी। देखते हैं कि जमीन पर भारत की स्वदेशी ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ क्या है। ये है अर्जुन MK-1A। ये भारतीय इनोवेशन का जीता जागता सबूत है। DRDO ने बनाया है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका मजबूत कवच, एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम और जबरदस्त फायर पावर, ये टैंक जमीन पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ये हमारी आर्मी की शान है। तो हमने तीनों फाइल्स डिकोड कर ली हैं। अब वक्त है इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ने का और भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी की पूरी पिक्चर को समझने का। ये चार्ट एक बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। अब देखिए, भारत की डिफेंस ताकत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। ये अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे बड़े स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स और हमारी अपनी लगातार बढ़ती स्वदेशी ताकत का एक परफेक्ट बैलेंस है। ये डाइवर्सिटी ही भारत को किसी भी सिचुएशन में फैसले लेने की आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो आखिर में ये सब जुड़ता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ अलग अलग हथियारों की लिस्ट नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट फोर्स है। हवा में एक मजबूत डिफेंस शील्ड, समंदर पर कंट्रोल रखने की ताकत और अपनी जमीन के हिफाजत के लिए स्वदेशी सिस्टम्स, ये सब मिलकर एक फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी बनाते हैं। मतलब एक ऐसी ताकत जो हर तरह के खतरे का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हवा, पानी और जमीन पर ऐसी इंटीग्रेटेड ताकत मौजूद हो, तो भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी का अगला फ्रंटियर क्या होगा? क्या अगली जंग साइबर वर्ल्ड में होगी, या स्पेस में, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में? ये वो सवाल हैं जो आने वाले दशकों में भारत की जियोपॉलिटिकल दिशा तय करेगा। मिशन ब्रीफिंग समाप्त।